हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट क्लासेस। चैप्टर आपका चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री और इसके अंदर आप लोग एडजॉर्प्शन को पढ़ चुके हैं, कैटालिस्ट को पढ़ चुके हैं और अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है तो उसका नाम है कोलॉइड्स। उसका नाम है कोलॉइड्स। अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है कोलॉइड्स। तो कोलॉइड स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और आपका ये छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा चैनल वीएम साइंस एकेडमी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलॉइड्स। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करा दें आपको। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कैटालिस्ट के बारे में, जिसमें कैटालिस्ट देखे थे क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस में भाग तो नहीं लेता है लेकिन रिएक्शंस को क्या करता है, चेंज करता है, या तो फास्ट करता है या तो स्लो करता है। एडजॉर्प्शन क्या था, एडजॉर्प्शन एक सतह दूसरे मतलब एक कोई सबस्टांस है अपने सतह पर दूसरे सबस्टांस के कण को एडजॉर्ब करता था। तो वो सब पढ़ चुके हैं। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीएम साइंस एकेडमी और उसमें जाकर के देख लेंगे, आसानी से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आपका रहेगा कोलॉइड्स। आज का क्लास डिपेंड किस पर है, कोलॉइड्स पर। हिंदी में भी कोलॉइड्स ही कहते हैं इसे, ठीक। तो कोलॉइड्स है क्या, सबसे पहले कोलॉइड्स है क्या। तो देखिए कोलॉइड्स एक प्रकार का सॉल्यूशन है। कोलॉइड्स इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन हम पढ़ाए थे 1 में, है कि नहीं। तो सॉल्यूशन आप लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, S प्लस एस इक्वल टू एस। पढ़े थे आप लोग, याद कीजिए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और मिक्स क्या बना था आपका, सॉल्यूशन। याद होगा आपको, जैसे हम बहुत लिखवाते थे शुगर प्लस वाटर और इधर क्या बनता था, तो आपको याद होगा शरबत। गर्मी की टाइम थी उस समय और पढ़ते थे हम लोग, है कि नहीं। अब तो लग रहा है कि बरसात होने वाली है। चलिए तो आपको याद होना चाहिए, सॉल्यूशन पढ़ लिए थे हम लोग और सॉल्यूशन का ही एक टॉपिक है कोलॉइड्स। तो मजा आने वाला है क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं उसी के बारे में पढ़ना है, तब तो मजा तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। देखिए सॉल्यूशंस वहां पढ़े थे हम लोग बेसिकल तरफ से, मतलब एक सॉल्यूशन चैप्टर से सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। यहाँ 3 तरह का सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें कोलॉइड्स आता है, जिसमें कोलॉइड्स होता है। देखिए सॉल्यूशन हम लोग बनाते थे, याद कीजिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बनता था। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और दोनों मिलकर के क्या बनाते थे, सॉल्यूशन। इतना तो हम लोग के पढ़ लिए हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। आइए हम 3 तरह का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन 3 तरह के बनते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बनता है वो 3 तरह के बनता है। कहां, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो कैसा कैसा बनता है आइए देखते हैं उसी को। उसी में से एक आपका मिलने वाला है कोलॉइड्स। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक नंबर में एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है और इसमें यहां तक आप पानी भर दिए। क्या भर दिए बाबू, पानी। कौन सा पानी, पीने वाला। अरे हाँ हो, जो मन कर रहा है उसको भर दो ना, दिन रात तो पानी ही गिर रहा है। इसमें भर दिए पानी और क्या कर रहे हैं कि ऊपर से इसमें हम NaCl नमक को डाल रहे हैं, सॉल्ट। ऊपर से क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, NaCl। अब जब सॉल्ट इसमें डालेंगे तो सॉल्ट के कण इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट के कण इसमें क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे और यहां क्या बनेगा, पूरा बन जाएगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस बोले तो जलीय, नमक का क्या हो जाएगा, जलीय सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि इस नमक को तुम देख पा रहे हो क्या, ये नमक दिखेगा आपको, एकदम नहीं, क्योंकि यहां एक शरबत बन चुका है। और ऐसा शरबत बना है कि जिसका मॉलिक्यूल्स को आप नहीं देख सकते, सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। नमक पूरी तरह से इसके अंदर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। आप नहीं देख सकते कि नमक किधर गया, है कि नहीं। आप बताइए, नमक को आप देख सकते कि नमक के मॉलिक्यूल्स किधर है, आपका जहां नमक के मॉलिक्यूल्स वहां है,
नहीं, ये पूरी तरह से क्या हुआ, डिजोल्व हो गया और पूरी तरह से एकदम एक्वस सॉल्यूशन बन गया, एकदम पानी के जैसा शरबत बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किधर चला गया सारा मॉलिक्यूल्स। नमक का मॉलिक्यूल्स किधर चले गए आपको दिखाई देंगे, नमक के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। आप कितना भी हेवी पावरफुल एकदम माइक्रोस्कोप लगा दीजिए तब वो दिखने वाले नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन, सत्य घोल, एकदम पूरी तरह से घोल बन गया, डिसॉल्व हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये आपका वही एक कंटेनर, एक और कंटेनर लिए और इसमें वही भर दिए पानी। हाँ भाई, पानी की कोई कमी नहीं है, भरते जाओ टक 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 टक, पानी भर दिए। और इसके अंदर जो हम डाल रहे हैं वो समझिए सैंड, बालू के कण डाल रहे हैं, सैंड इसके अंदर डाल रहे हैं। अब सैंड डाल के इसको काके पूरी तरह से हम मिला दिए, पूरी तरह से पूरा घोल दिए एकदम जबरदस्ती, घुलो 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 घुलो, नहीं घुल रहा है तब घुलो। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखें, जितना सैंड है सब नीचे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जितना सैंड है, जितना बालू के कण है सब नीचे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यानी कि इसको आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से नहीं घुल रहा है। क्या ये घुल रहा है इसमें पूरी तरह से? नहीं, जब हम घोल रहे थे तो घुल रहा है, लेकिन जैसे ही छोड़ दे रहे हैं कुछ देर के बाद नीचे अपना माने हट जा रहा है। यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, ये सोल्यूशन नहीं बन पा रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे इसमें भी सॉल्यूट हुआ और पानी आपका सॉल्वेंट हुआ, तो यहां ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सस्पेंशन। ये आपका क्या हुआ, सस्पेंशन। वही एक और कंटेनर लेते हैं, एक और कंटेनर लिए, इसके अंदर भी वही पानी भर दिए, भरो 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 भरो, पानी की कोई कमी नहीं है। ये पानी भर गया, पानी को भर दिए। अब इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, स्टार्च। स्टार्च देखे हैं आप लोग, नहीं देखे हैं? इसके अंदर हम डाल दिए स्टार्च। चलिए, स्टार्च नहीं देखे होंगे आप लोग के घर में, आटा या मैदा होगा? अरे सत्तू तो होगा ना, आटा मैदा सत्तू कोई भी चीज होगा, उसको पानी में डालिए, उसको पानी में डालिए और उसको घोलिए। घोलने के बाद का तो एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त सबस्टांस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम गाढ़ा, जितना डालिएगा उतना गाढ़ा होगा। अपने मम्मी को आटा के साथ पानी को गूंथते हुए देखा होगा, या अगर कभी छिलका वगैरह बनता होगा या पुआ बनता होगा, तो देखे होंगे पानी और मैदे को किस तरह से मिलाया जाता है, या दूध और मैदे को किस तरह से मिलाया जाता है। जस्ट वही सॉल्यूशन यहाँ है, जस्ट वही सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तो आपको विजिबल है लेकिन उसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आप नहीं देख सकते, क्लियर नहीं दिखाई देगा। आटा को पानी में डालिए घुल जाएगा, तो क्लियर आप नहीं देख सकते हैं, आप क्लियर नहीं देख सकते हैं। यहाँ जो बनेगा ये एकदम सस्पेंशन, यहाँ क्या होगा, पानी अलग रहेगा और मतलब बालू के कण क्या हैं, सैंड आपके अलग रहेंगे, ये दोनों अलग अलग रहेगा। इसमें ऐसा मिल गया कि पता नहीं चलेगा। अब ये दोनों के बीच की अवस्था एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ बनने वाला है। बनेगा कि नहीं बनेगा? आटा को डाल दीजिए पानी में, घोल दीजिए। अरे कभी कुछ चीज को साटने के लिए लई बनाए हैं, लेप, अरे जैसे फिटिंग और पतंग उतंग को साटने के लिए नहीं, आटा और पानी को गूंथ करके बनाते थे यार बचपन में। भूल गए सब बचपन की बात तो क्या यार। तो कोई चीज को साटने के लिए क्या करते थे, आटा का लई बनाया जाता है, उसको पानी में डाल करके और थोड़ा मिला करके तना सा हीट कर देते हैं, देखिए एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट पदार्थ बन जाता है। अरे गोंद देखे हैं, गोंद गोंद गोंद, गम 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 गम, यही है स्टार्च, इसी को तो स्टार्च कहते हैं।
पानी में गोंद को डाल करके, हाँ हर्सइन का पेड़ होगा, लासा देखे होंगे, लासा को पानी में डाल करके मिला दीजिए, इस तरह का सबस्टांस बन जाएगा, गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ। तो जब ऐसा सोल्यूशन जो गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ बन जाता है तो उसको कहा जाता है कोलोइड्स। ये आपका बना कोलोइड। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यानी कि वैसा सॉल्यूशन जो एक दूसरे में पूरी तरह से डिजोल्व हो, सॉल्यूट के कण सॉल्वेट में पूरी तरह से डिजोल्व हो, पत्ते नहीं चले कने चल गया, एकदम मेरे होमोजीनियस सॉल्यूशन हो। कैसा हो? होमोजीनियस, एकदम समांगी मिश्रण, पत्ते नहीं चलेगा कि सॉल्यूट के कण कहां चला गया, तो ट्रू सॉल्यूशन है। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट मतलब कि डिजोल्व हो रहा है, लेकिन एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ बना रहा है हेट्रोजीनियस। हाई हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे, मॉलिक्यूल्स पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखिए तो आपको दिखाई देंगे, है कि नहीं? लेकिन है तो हेट्रोजीनियस, लेकिन कैसा है? गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ है। इससे थोड़ा सा मतलब इतना डिजोल्व नहीं हुआ, कम डिजोल्व हुआ है, इसके अपेक्षा कम डिजोल्व हुआ है, तो उसको कहेंगे कोलोइड्स। और एकदम डिजोल्व नहीं हुआ, ये एकदम कंप्लीट हेट्रोजीनियस है, एकदम कंप्लीट हेट्रोजीनियस, तो इसको कहेंगे क्या हम लोग? सस्पेंशन। इसको क्या कहेंगे? सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन बनता ही नहीं है, अलग अलग ही रह जाते हैं, अलग अलग। जैसे चौक पाउडर को पानी में डाल दो ना यार, चौक के पाउडर ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे चौक के पाउडर दिखाई देंगे, वो कभी पानी में डिजोल्व होने वाला नहीं है, तो वो हुआ सस्पेंशन। कोई आटा मैदा सत्तू जो सान कर खाते हो उसको डाल दो तो एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ मिलेगा, वही क्या कहलाएगा? आपका कोलोइड्स। तो हम लोग को पढ़ना है क्या? कोलोइड। इसी कोलोइड्स को आपको क्या करना है? पढ़ना है, जो न तो ट्रू सॉल्यूशन होता है न तो सस्पेंशन होता है, दोनों के बीच वाला कंडीशन होता है। यानी कि पूरी तरह से घोल नहीं बनता है, और ऐसा ही बात नहीं है कि घोल नहीं बनता है, यानी घोल बनता है, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है, मीडियम डिजोल्व होता है, मीडियम डिजोल्व होता है। यहां डिजोल्व हो नहीं किया, डाले लेकिन मिलवे नहीं किया, है कि नहीं? यहां घोल नहीं बना, यहां एकदम कंप्लीट घोल बना। ये दोनों के बीच की अवस्था, यही पढ़ना है। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, दोनों को मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। वही इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻³ नैनोमीटर तक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं बाबू। और इसके मॉलिक्यूल्स के साइज होता है वो लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर। इसके मॉलिक्यूल्स 10⁻³ नैनोमीटर से क्या होते हैं? ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। हाँ, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहे तो बड़े हैं, ये थोड़े से उससे छोटे होते हैं, और ये तो एकदम छोटा होता है, पता नहीं चलेगा कितना बड़ा पावरफुल लगा लो, इतना छोटे इसके मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, क्योंकि डिजोल्व हो गया पूरी तरह से, मॉलिक्यूल्स एकदम खत्म हो गया, इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए कि आप कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा ले नहीं दिखेगा। ये बहुत हेवी पावरफुल लगाएगा माइक्रोस्कोप, दिखेगा, क्योंकि इसके अपेक्षा इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, डिजोल्व तो होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं। और इसके मॉलिक्यूल्स तो जैसे थे वैसे हैं, तो ये तो आराम से आपको दिखेंगे, तो ये से आप देख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये था, ये आपको याद रखना होगा साइज तीनों का। इसका साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, ये 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, अब ये 10⁻³ नैनोमीटर से क्या होते हैं? अधिक होता है इसका साइज। क्लियर? तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलोइड्स। समझ में आया कोलोइड्स की कैसा सोल्यूशन होता है? इसी सोल्यूशन को क्या है हमें पढ़ना है, तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे। आइए अब टॉपिक लगाएंगे स्पेशल कोलोइड्स। स्पेशल टॉपिक क्या लगाने वाले हैं हम लोग? कोलोइड। तो टॉपिक लगा देंगे कोलोइड।
तो कोलोइड क्या है? तो वैसा सॉल्यूशन जो एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ हो, है कि नहीं? आप कह सकते हैं कि जब मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू सबस्टेंस, गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ को कोलोइड कहा जाता है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा स्टार्च, गम, ETC, है कि नहीं? ये आपके क्या हुए? कोलोइड्स। ये आपके क्या हुए? कोलोइड्स। कैसा है? गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ। इस पर आपको मस्ट फोकस करना है। ये कैसे रहेंगे? गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ, इसी को कहा जाता है कोलोइड्स। अभी देखे थे, है कि नहीं? तो ये आपके हो गए कोलोइड्स। कोलोइड्स आपको क्या याद रखना है? गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ, है कि नहीं? अब इसके मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो हम एक ही साथ तीनों को लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ट्रू सॉल्यूशंस भी आते हैं, कोलोइड्स भी आते हैं, सस्पेंशन में तीनों में डिफरेंस पूछ देता है। तो चलिए टॉपिक बना देंगे डिफरेंस बिटवीन टॉपिक बना देंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रू कोलोइड एंड सस्पेंशन। तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, है कि नहीं? तो एक नंबर में हम लिखते हैं यहां ट्रू, दूसरा नंबर में हमारा रहेगा कोलोइड, और तीसरा नंबर में रहेगा सस्पेंशन। यदि आपके कॉपी में नहीं अटता है, अगर आपके कॉपी में नहीं हो पाता तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज लिखेंगे, उसके बाद कोलोइड का प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज लिखेंगे। क्या एकदम आसान भाषा में हम अपने व्हाइट बोर्ड को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, है कि नहीं? आप लोग चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपके कॉपी तो छोटा होगा, हमारे व्हाइट बोर्ड जितना बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। आइए ट्रू सॉल्यूशन एक नंबर में। ट्रू सॉल्यूशन के सबसे मस्ट बात करें तो ये कैसा होता है? होमोजेनियस होता है। यह क्या होता है? होमोजेनियस होता है। ये कैसा होता है? अरे तो यार अभी तो बताए थे हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, इसके मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देंगे। यह भी हेट्रोजीनियस होता है कि नहीं? इसके जो पार्टिकल होते हैं, दूसरा नंबर बात करें, इसके जो पार्टिकल होते हैं एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इट्स हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल। कैसे पार्टिकल? वो चाहे तो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं। वो क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं, जो आपको दिखाई देने वाले नहीं होते हैं। वो इसमें क्या होता है कि इसमें इट्स क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इट्स पार्टिकल आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स। माइक्रो माने बड़ा, माइक्रो माने छोटा, माइक्रो माने बड़ा। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। या एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। एग्रीगेशन कहने का मतलब एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट माने मिलना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करें, और वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स इसके पार्टिकल बनते हैं। एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स माने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बने, है कि नहीं? और उस बड़ा मॉलिक्यूल से अगर कोई सोल्यूशन बने तो कोलोइड्स होते हैं। यानी इसके अपेक्षा इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। अभी देखे थे, साइज से पता चल जाएगा। इसमें क्या होते हैं? तो इसके मॉलिक्यूल्स भी एग्रीगेट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं,
यानी कि इट्स पार्टिकल आर वेरी लार्ज। इसके पार्टिकल्स तो इन लोग की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं, है कि नहीं, जिसे आसानी से आप देख सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। अब बात करें थर्ड नंबर डिफरेंस। थर्ड नंबर की यदि बात करें तो आप देखे थे कि इसके पार्टिकल्स क्या थे, इनविजिबल थे, जबकि इन लोग के पार्टिकल विजिबल थे। इसके बात करेंगे तो इट्स पार्टिकल, मतलब इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, विजिबल पार्टिकल्स आर विजिबल, और इनविजिबल दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल। वही यहां बात करें तो इसके तो पार्टिकल्स दिखाई देते, सॉरी थर्ड नंबर दिया गया था, ये 2 नंबर पॉइंट गया ना, ये थर्ड नंबर जा रहा है। इसके पार्टिकल्स आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, ऐसे नॉर्मली तो दिखाई देंगे नहीं, है कि नहीं। आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर इनविजिबल नॉर्मली, नॉर्मली क्या है, इनविजिबल है। नॉर्मली क्या है, इसके पार्टिकल इनविजिबल है, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा देंगे तो ये दिखाई देने लगेंगे। इसके मॉलिक्यूल्स तो आसानी से दिखाई देते हैं, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स आर विजिबल। इसके पार्टिकल्स आपको आसानी से दिखाई देंगे। यानी 3 डिफरेंस अभी तक मिला, ये होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। इसके पास जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम स्मॉल होते हैं, वेरी मतलब बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम, जो भी पार्टिकल्स बने हो मॉलिक्यूल्स या एटम का हो, वो एकदम छोटे होते हैं। इसके में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, यानी एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स से ये बनता है। और इसके पास तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। इसमें देखेंगे तो इसका पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते, इसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते क्योंकि साइज इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देंगे। कितना बड़ा पावरफुल, कितना हेवी पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा लेंगे। इसके पार्टिकल इनविजिबल होते हैं नॉर्मली, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखाई दे देंगे। इसके पार्टिकल्स आसानी से दिखाई देते हैं। ये 3 डिफरेंस हुआ। 4 नंबर यदि हम बात करें, नंबर 4, तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन था, इसका जो साइज था, साइज क्या था याद कीजिए आप लोग, 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, ये भी आपको याद रखना होगा। इसका जो साइज था 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, और इसका जो साइज था वो था लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर, है कि नहीं। नेक्स्ट 5 नंबर यदि हम बात करें, दिखाई दे रहा है नीचे तक, दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पे यदि हम चले तो इसके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आपको क्या उसके अलग कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर सकते, यानी आप सेटल्ड नहीं कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को आप सेटल्ड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि नॉट सेटल्ड। इसके मॉलिक्यूल्स का आप सेटल्ड नहीं कर सकते हैं, यानी अलग अलग नहीं कर, इतना डिसॉल्व हो चुके हैं कि आप आसानी से इसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। अलग कीजिएगा, मान लो हीट कर देते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो गैस बन जाएंगे, आप अलग नहीं कर सकते। इसके मॉलिक्यूल्स को भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। यहां भी क्या है, नॉट सेटल्ड। इसके मॉलिक्यूल्स को भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। वही यहां पे आप सेटल्ड कर सकते हैं, यहां पे आप मॉलिक्यूल्स को आसानी से सेटल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भैया क्या नीचे जाके जम जाते हैं, नीचे जाके रुक जाते हैं। आप पानी को इसे अलग कर लीजिए, नीचे आपका सैंड मिल जाएगा। तो ये 5 डिफरेंस था
ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल और सस्पेंशन के बीच। फिर से हम आपको दिखा दें, ये होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, वो भी हेट्रोजीनियस होता है। इसके मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसके मॉलिक्यूल्स का साइज इसके अपेक्षा बड़ा होता है, इसमें क्या होता है बहुत बड़े होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, इसके मॉलिक्यूल्स भी नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। इसके मॉलिक्यूल्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे आसानी से। इसका साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है, इसका साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच होता है, और इसका साइज 10⁻³ नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसे आप सेटल्ड अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसे भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसको आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस, जल्दी से नोट करेंगे। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल कोलोइडल सॉल्यूशंस, कुछ स्पेशल कोलोइडल सॉल्यूशन, जल्दी से नोट करेंगे। आइए तो बात करते हैं कुछ स्पेशल कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या स्पेशल कोलोइडल सॉल्यूशन है, कुछ स्पेशल कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन अभी तक जो आपने देखा, जितने भी सॉल्यूशंस बन रहे हैं दो सबस्टांस से मिलकर बन रहे हैं। अभी तक आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें आइए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बातें। चलिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि अभी आप लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते थे तो क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और क्या बनता था आपका सॉल्यूशन। क्लियर है। लेकिन जब कोलोइड्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा जा रहा है। कुछ भी भर सकते हैं बाबू, हम पानी भर रहे हैं क्योंकि अभी पानी खूब हो रहा है तो कमी नहीं है, डालते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये आप वाटर डाले, इधर से आपने स्टार्च डाला, ये इसमें जाकर के पूरी तरह से डिसॉल्व होने लगा, है कि नहीं। तो जो वाटर है वो क्या, इसका मीडियम बन रहा है। वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर तो मीडियम है, और ये बाहर से कुछ सबस्टांस डाल रहे हैं आप, यानी स्टार्च जाकर के वाटर में मिल रहा है, तो स्टार्च को आप बोलेंगे सॉल्यूट सॉल्यूशन में, और इसको जो वाटर है इसको क्या बोलेंगे आप, सॉल्वेंट। याद कीजिए सॉल्यूशन, स्टार्च को आप क्या बोलेंगे, सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर जा रहा है, और वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट में जा रहा है। स्टार्च इसमें जा रहा है तो स्टार्च घुल रहा है, तो यह सॉल्यूट हो रहा है, ये सॉल्यूबल है तो सॉलिड। इसमें क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, किसमें, वाटर में, तो सॉल्वेंट है। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में जो सॉल्यूट है बाबू उसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स्ड फेज। हमेशा याद रखेंगे, इसी टर्म्स को हम यूज करेंगे। और जो मीडियम बन रहा है, यानी जो सॉल्वेंट है जिसमें जा रहा है, इसको बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। किसमें डिस्पर्स्ड हो जा रहा है, डिस्पर्स्ड कौन हो रहा है, सॉल्यूट। किसमें हो रहा है, सॉल्वेंट में, तो मीडियम बन गया है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन हो किस में रहा है, सॉल्वेंट में। डिस्पर्स्ड कौन हो रहा है, तो सॉल्यूट हो रहा है, तो सॉल्यूट को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। याद रहेगा, याद रहेगा। ये आपका हो गया डिस्पर्स्ड फेज और ये हो गया आपका डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना होगा कि जो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ते थे, यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना कह करके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों मिलकर के बनाएगा आपका सॉल्यूशन, वो चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो या आपका कोलोइड्स हो, है कि नहीं। अब बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोलोइड्स के बारे में। चलिए तो ये नोट डाउन कर लेंगे, इसको भी पूरी तरह से नोट डाउन कर लेंगे, कौन सा डिस्पर्स्ड फेज होता है, कौन डिस्पर्शन मीडियम होता है। हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, सॉल्वेंट मीडियम बनेगा, सॉल्यूट फेज बनेगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं कोलोइड्स का, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। देखिए कोलोइड्स तो आपको पता हो गया, या कोई भी ये सब जो सॉल्यूशंस बनने वाले हैं वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर बनते हैं। डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा बहुत ज्यादा हम स्पेस दे दिए, कोई बात नहीं है ना। यहां पे हम इसका एक नाम लिखने वाले हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, तो कैसा कोलोइड्स आपको बनने वाला है। तो यहां नेम ऑफ कोलोइड्स, और लास्ट में यहां हम क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल दे देते हैं। यहां पे उसका क्या रहेगा, आपका एग्जाम्पल रहेगा। जैसे एक नंबर यदि हम बात करें कि डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड हो सकता है। दूसरा नंबर में डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड भी हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। चलिए सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, तीनों सॉलिड, क्योंकि एक बार सॉलिड से मिलेगा, एक बार लिक्विड से मिलेगा, एक बार गैस से मिलेगा, है कि नहीं। फोर्थ नंबर में लिक्विड, फिर से लिक्विड और फिर से लिक्विड। सेवेंथ नंबर में गैस और 8 नंबर में भी गैस। कहेंगे कि सर एक और गैस लिखिए, एक और गैस लिखिए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि गैस और गैस मिलकर के सर कोई सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, है कि नहीं। गैस और गैस मिलकर के कोई सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। तो गैस गैस से कोई कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल एकदम चिपचिपाहट युक्त पदार्थ है, कोई सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है। आपको याद रखना होगा गैस और गैस मिलकर के कोई सॉल्यूशन बनाने वाले नहीं है। तो गैस गैस से नहीं बनता है, यहाँ गैस सॉलिड के साथ बनेगा, गैस लिक्विड के साथ बनेगा, गैस गैस नहीं तो गैस का दो ही कंडीशन रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए यहां से ऐसे 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 हम डिवाइड करते रहे कि आपको समझने में, देखने में आसानी हो, चश्मे लगाने का कोई जरूरत ना पड़े। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, दोनों क्या हो, सॉलिड हो, तो ऐसे कोलोइड्स को कहा जाता है सॉलिड सोल। ऐसे कोलोइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप लोग बना लीजिए तो डाटा, जितना जल्दी हो सके डाटा बनाइए। तो बना लिए। तो आइए सॉलिड 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 सॉलिड, तो याद रखें क्या रहेगा आपका, सॉलिड सॉलिड है तो क्या रहेगा आपका, सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल होता है इसका रब्बी ग्लास। अरे जो ग्लास में गुलदस्ता वगैरह नहीं बनाते हैं, गुलदस्ता वगैरह, एक ग्लास है उसमें कुछ चीज डाल देते हैं, है कि नहीं, बहुत अच्छा डिजाइन वगैरह करते हैं, दो चीज को मिला करके, दोनों सॉलिड रहता है। ये कोई है ग्लास है उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस डाले, दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, तो होता है आपका रब्बी ग्लास। नेक्स्ट अगर सॉलिड और लिक्विड रहे, सॉलिड के साथ क्या रहे आपका, लिक्विड रहे, तो सॉलिड के साथ जब लिक्विड रहता है तो बाबू इसको नॉर्मल बोला जाता है सॉल। इसका नाम क्या रहता है, सॉल। कब, जब सॉलिड के साथ लिक्विड रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, सॉल। जैसे एग्जांपल सोचो, एग्जांपल सोचो, अरे पेंट, जो घर को आप लोग पेंट करते हैं ना, वो क्या है, सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना होता है कि नहीं। और वही सॉलिड के साथ यदि गैस हो जाए, सॉलिड के साथ गैस हो जाए तो इसको कहा जाता है एरोसोल। याद रहे कहीं भी अगर गैस मीडियम बने, गैस कहीं भी मीडियम बने तो हमेशा एरोसोल होता है, हमेशा क्या होता है, एरोसोल होता है। जैसे इसका एग्जांपल होता है, सिगरेट पी के कभी धुआं उड़ाए हो, अरे उड़ाए हो, स्मोक, ये इसका एग्जांपल होता है
है कि नहीं। वही अब लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड और सॉलिड एक साथ हो जाए, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड यहां फेज बना, सॉलिड आपका मीडियम बना। यहां क्या था, सॉलिड सॉलिड में जा रहा था, यहां सॉलिड लिक्विड में जा रहा था, सॉलिड गैस में जा रहा था, यहां लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, तो ये बनता है जेल। चॉकलेट खाए हो कभी? कौन सा चॉकलेट? ये नहीं थोड़ा थोड़ा टूटता है, जेली, जेली, एक जेली चॉकलेट आता है। इस जेली चॉकलेट को देखेंगे एकदम लप्पर 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 करते रहता है, मुंह में पानी आ गया होगा, हमको पता है। अरे वही लिक्विड में लिक्विड मिल जाए, तो यह लिक्विड में सॉलिड मिला, लिक्विड में लिक्विड मिल जाए, तो इसे कहा जाता है इमल्सन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इमल्सन। सॉरी, ऐसा ही है ना, इसको बोलेंगे हम लोग इमल्सन। और ये जो इमल्सन होता है, ये जो आपका इमल्सन होता है, वो आपका मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सब लिक्विड और लिक्विड होता है। मिल्क, अरे वाटर और ऑयल का मिश्रण है मिल्क, उसमें वाटर है, ऑयल है, दोनों लिक्विड है। बटर में भी ऑयल और बटर बोले तो घी, तेल है और पानी है कि नहीं। तो ये आपका इमल्सन हुआ। वही लिक्विड में गैस मिल जाए, लिक्विड में क्या मिल जाए? गैस मिल जाए, तो वही गैस क्या बना? डिस्पर्सन मीडियम बना, तो वही बनेगा एरोसोल। ये क्या बनने वाला है आपका? एरोसोल। एग्जाम्पल सोचिए तो जल्दी से एक एग्जाम्पल आप लोग बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करेंगे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जिसमें लिक्विड और गैस मिले, लिक्विड और गैस। अरे स्प्रे मारते हो, स्प्रे में क्या होता है? लिक्विड और गैस होता है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़े तो BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो लिक्विड और गैस से मिलकर बनता है, लिक्विड और गैस से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? आपका फॉग, जो धुंध गिरता है, या आप जो स्प्रे यूज करते हैं, या जो कूलर से हवा आता है, सब सर आपका यही होने वाला है कि नहीं। और वही नेक्स्ट बात करें कि यदि गैस और सॉलिड मिल जाए, गैस किस में जाकर मिल जाए? सॉलिड में जाकर मिल जाए, तो इसे कहा जाता है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, इसको बोला जाता है सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल आपके सामने है परमरिक स्टोन, स्टोन एक होता है परमरिक स्टोन। अब कहिएगा कि हम लोग तो देखे नहीं है सर, परमरिक स्टोन कैसा होता है? हम लोग तो देखे नहीं है कि परमरिक स्टोन कैसा होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? परमरिक स्टोन। अरे घर में फिटकिरी है, फिटकिरी, फिटकिरी, वो गैस और सॉलिड का मिक्सर होता है, परमरिक स्टोन। आइए नेक्स्ट, गैस और लिक्विड मिल जाए तो बनता है नॉर्मली फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है? एग्जाम्पल भी इसका फॉर्म दे सकते हैं। और शेविंग क्रीम से जो झाग निकलता है वो क्या होता है? गैस और लिक्विड का मिला होता है, उसी को तो फॉर्म कहते हैं। पापा कभी घर पे पप्पा को दाढ़ी शेविंग करते हुए देखे हो? उसमें ऐसे ऐसे लेप लगाते हैं, उसके बाद झाग निकलता है सर, उसी को कहते हैं फॉर्म। ठीक, तो क्या होता है? गैस और लिक्विड का मिश्रण होता है। तो इतने तरह के आपके क्या हुए? कोलोइड्स हुए। गैस और गैस से कोई कोलोइड्स नहीं बनता है, गैस से कोई कोलोइड्स नहीं बनता है। तो याद रखेंगे, सॉलिड से 3 कोलोइड्स, कौन कौन? सॉलिड, सॉल और एरोसोल। लिक्विड से 3 कोलोइड्स, कौन कौन? जेल, इमल्सन और एरोसोल। और गैस से 2 कोलोइड्स, सॉलिड फॉर्म और फॉर्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, सबसे इंपॉर्टेंट है इमल्सन्स, आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। इमल्सन्स आपके बहुत जरूरी है, इमल्सन्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इमल्सन पर ध्यान देना है। इमल्सन क्या होता है? लिक्विड और लिक्विड का मिक्सर होता है। ऐसे याद आपको सब रखना है कि डिस्पर्स फेज क्या रहेगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, तो क्या बनने वाला है आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और रट करके ही याद करना है, बाकी कोई उपाय नहीं है। इसे तो हम सब समझा ही रहे हैं, ऐसे फील भी कर सकते हैं। सॉलिड सॉलिड मिलेगा, सॉलिड सॉल नाम से क्लियर है। इसमें तीनों सॉल, इसमें तीनों सॉल, सॉल पर याद रखना है। सॉलिड 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 सॉल, सॉलिड लिक्विड केवल सॉल, सॉलिड गैस गैस एयर एयर, गैस बोले तो एयर, गैस बोले तो एयर, गैस बोले तो एयर हवा, एयर से याद रखो एरोसोल, एयर से याद रखो एरोसोल। क्लियर? तीनों तो ये आराम से याद हो जाएगा। अरे सॉलिड है तो सॉलिड सॉल, लिक्विड है तो ओनली सॉल, एयर है तो एरोसोल। क्लियर? 3 को तो याद हो गया। इसको लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड सॉलिड जेल। समझ रहा कि लिक्विड सॉलिड एकदम लबा 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 लपाते हुए तो जेली बनता है, लपते हुए क्या रहता है? जेली रहता है। तो जेली से क्या बन गया? जेल।
लिक्विड लिक्विड इमल्सन, लिक्विड लिक्विड आप सोचो दूध और पानी, अरे दूध के अंदर देखो पानी और तेल है, दूध के अंदर क्या है, पानी और तेल दोनों लिक्विड लिक्विड है तो मिल, तो इमल्सन, क्या बोलेंगे उसको, इमल्सन। लिक्विड गैस एरोसोल, हम बोले हैं कि गैस कहीं भी मिल जाए, गैस कहीं भी मिल जाए डिस्पर्सन मीडियम में तो हमेशा एरोसोल बनेगा। अब बाकी गैस से दोनों बनने वाला फॉर्म, एक सॉलिड फॉर्म, सॉलिड रहेगा तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड रहेगा तो ओनली फॉर्म, गैस गैस से तो कुछ है नहीं। तो याद करने का एकदम आसान सा तरीका है, आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, है कि नहीं। तो जल्दी से नोट करेंगे और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, चलिए नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो गए। 1 2 3 आइए अब बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फिर से आ गया कुछ बातें, क्या सर क्या बातें हैं, आइए देखते हैं क्या बातें होने वाली है हमारी और आपके बीच में। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट बातें की। क्या है इंपॉर्टेंट बातें कि अगर डिस्पर्सन मीडियम देखिए, अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, अगर डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, वाटर, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है उसे कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो वैसे क्लोराइड्स को बोलेंगे एक्वासोल या हाइड्रोसोल, क्या बोलेंगे, एक्वासोल या हाइड्रोसोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको, देखिए वाटर को एक्वा बोला जाता है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, और वाटर को हाइड्रो भी कहा जाता है, वाटर को हाइड्रेट, हाइड्रो भी कहा जाता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं, तो इसे एक्वासोल या एरोसोल कहेंगे। दूसरा, अगर यह एल्कोहल हो, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, एल्कोहल हो, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, एल्कोहल हो, तो अगर एल्कोहल होगा तो इसको बोलेंगे एल्कोसोल, नाम से ही क्लियर है, क्या बोलेंगे, एल्कोसोल, क्या बोलेंगे, एल्कोसोल। वही अगर ये एयर हो, मतलब कि गैस, तो आपको पता ही है क्या बनने वाला है, एरोसोल, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो जाए, एयर हो जाए, एरोसोल। वही अगर यह बेंजीन हो, डिस्पर्सन मीडियम क्या बने, बेंजीन बने, तो इसे क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, बेंजोसोल। तो ये 4 बातें आपको हमेशा याद रखना होगा और इसी से आगे आपको हम पढ़ाने वाले हैं, है कि नहीं। वाटर रहेगा एक्वासोल या हाइड्रोसोल, डायरेक्ट बोल देंगे, एल्कोहल रहेगा एल्कोसोल, एयर रहेगा एरोसोल, बेंजीन रहेगा बेंजोसोल। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स को पूरी तरह से एकदम इसका वही खानदान उकड़ दिए जड़ से। अब बात करने वाला है कि भैया क्लोराइड्स तो पढ़िए, अब शादी ब्याह भी तो होगा, अब एक बाल बच्चा का है कि नहीं। तो टाइप्स ऑफ क्लोराइड या क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स के लिए आपको वेट करना होगा अगले वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में अपलोड होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, जो कि एकदम मस्त टॉपिक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। अगर क्लासेस में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ जरूर लिखेंगे कि कैसा लगा। धन्यवाद।